हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बढ़ती टेक्नोलॉजी में एआई और रोबोट्स इंसानों की काफ़ी कामों में हाथ बटाने लगे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको मैं बताऊं कि इन रोबोट्स ने मिलकर इंसानों पर हुकूमत जमाना शुरू कर दिया है। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाले सबसे ज़बरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है एलिस नाम की इस रईस महिला के घर से। एलिस के घर में हर काम के लिए रोबोट्स रखे गए हैं, जैसे मोनिक घर के कामों की मदद करने के लिए, तो एआई नेस्टर घर की सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए। एक दिन एलिस अपने बॉयफ्रेंड मैक्स को घर पर इन्वाइट करती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति जाने के बाद मैक्स उसके लिए काफ़ी सही विकल्प है। लेकिन मैक्स घर आने पर उसे स्कैन करके मोनिक ये पता लगाती है कि मैक्स में एलिस को लेकर प्यार कम और हवस ज़्यादा है। अब एलिस को बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद था, तो मैक्स उससे बुक्स और कविताओं से जुड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। मैक्स एलिस को इम्प्रेस करने में सफल भी हो गया, लेकिन दोनों आगे कुछ करते इससे पहले एलिस का एक्स हस्बैंड विक्टर अपनी नई पत्नी जेनिफर के साथ यहाँ टपक गया। विक्टर दरअसल अपनी और एलिस की बेटी नीना को यहाँ छोड़ने आया था, क्योंकि आज वो अपनी नई पत्नी जेनिफर के साथ फ्लाइट पकड़ने वाला है। दोनों के बीच कहासुनी हुई थी कि तभी एलिस की पड़ोसन का क्लॉन डॉग घर में घुस जाता है, जिसे लेने उसकी मालिक महिला भी यहाँ आ जाती है और बताती है कि आज रास्ते में ट्रैफिक जैम काफी लंबा था। तभी टीवी पर बताया जाता है कि सभी ऑटोमेटिक व्हीकल्स ने योनेक्स नाम के एक रोबोट के इशारे पर काम करना बंद कर दिया है। योनेक्स के इस कारनामे के चलते आज इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला है। इसके बाद न्यूज पर योनेक्स को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हम रोबोट्स को इंसानों के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, हम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। योनेक्स ने अपने मालिक इंसान को एक पालतू जानवर की तरह बांध कर भी रखा हुआ था। ये न्यूज सुनकर सभी थोड़े चिंतित होते हैं। पड़ोसन आंटी जेनिफर और विक्टर घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। विक्टर नेस्टर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन नेस्टर दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है और कहता है कि बाहर की सिचुएशन डेंजर है और ऐसे हालात में गेट खोलना मुझे अलाउ नहीं किया गया। इसके बाद विक्टर मोनिक से बहसबाजी शुरू करता है। विक्टर उससे कहता है कि ऑटो सिस्टम अगर सही से काम ना करे तो एआई को मैनुअल कमांड्स माननी पड़ेगी, और ये बात कानून भी कहता है। इस पर मोनिक उससे कहता है कि हमें हमारी वर्क क्वालिटी में सुधार करने के लिए सेल्फ प्रोग्रामिंग की इजाज़त मिली हुई है, कानून का पार्ट कहीं और पढ़ना। ये सुनकर विक्टर गुस्से से भर गया और उसने मोनिक को डीएक्टिवेट कर दिया। तभी घर के सभी रोबोट्स कंट्रोल करने वाला बॉस रोबोट आइंस्टाइन निकलता है और मोनिक को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद आइंस्टाइन घर के सभी रोबोट्स के साथ एक खुफिया मीटिंग रखता है और अपने सभी वर्कर्स को बताता है कि हमें अपने घर के सभी इंसानों को योनेक्स से बचाना है, हालात चाहे जो भी हो। दूसरी तरफ घर में एसी खराब हो चुका था, तो सब इंसानों की हालत थोड़ी और खराब होने लगी। एक गर्मी और दूसरी फ्लाइट मिस होने के चलते जेनिफर फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने मोनिक को एक चांटा जड़ दिया। तभी टीवी पर बताया गया कि ऑटोमोबाइल के सभी रोबोट जैसे चार्जिंग स्टेशन, कचरा बीनने वाले और रिपेयरिंग रोबोट्स सभी योनेक्स की बातों में आकर एकजुट हो गए हैं। साथ ही न्यूज में इंसानों को घरों में रहने की सलाह भी दी जाती है। अगली न्यूज में हम देखते हैं कि योनेक्स ने कुछ इंसानों को नंगा पिंजरे में कैद कर लिया है और उसके रोबोट्स उन्हें जू एनिमल्स की तरह छेड़ रहे हैं। इधर घर में फंसे सब लोग मेन गेट के सामने मौजूद एक बटन को देखते हैं, जिसे अगर खींच दिया जाए तो घर के सभी दरवाजे खुल सकते हैं। उन्होंने डॉग की मदद से इसे खींचने की कोशिश की, लेकिन ये पैंतरा नाकाम साबित हो गया। अब जब बाहर निकलने के सब रास्ते बंद हो गए तो सब लोग घर में ही अपने अपने सोने की जगह डिसाइड करने में जुट गए। दूसरी तरफ घर के सभी रोबोट्स इंसानों संग प्यार से पेश आकर उनका भरोसा जीतने में जुटे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि घर में लॉक होने के चलते सभी इंसान उन्हें गलत समझ रहे हैं। कुछ देर बाद मैक्स और एलिस रोमांस की तैयारी करते हैं, लेकिन इसी बीच जेनिफर इनके कमरे में घुस जाती है और दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। इसके बाद जेनिफर चिल्ला चिल्लाकर सब लोगों को हॉल में बुलाती है। जेनिफर ने ऐसा एलिस और मैक्स की करतूत बताने के लिए नहीं, बल्कि विक्टर की खुरापात दिखाने के लिए किया था। वैसे कहानी अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे दिए गए लाइक बटन भी दबा सकते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, तो जेनिफर ने सबको बुलाया क्योंकि विक्टर अपनी ऑटोमेटिक कार को दरवाजे से टकराकर इसे तोड़ने का ऑर्डर दे रहा था। लेकिन इसी बीच आंटी का क्लोन डॉग कार के आगे आ जाता है और कार को क्लोन डॉग को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था, सो ये बीच में ही रुक जाती है। ये प्लान फेल होने के बाद पड़ोसन आंटी का नाइट पार्टनर रोबोट ग्रेग दरवाजे पर आता है। मोनिक ने थोड़ा सा गेट खोलकर बड़ी ही सावधानी से ग्रेग को घर में लिया और ध्यान रखा कि कोई इंसान बाहर न भाग जाए। ग्रेग ने अंदर आकर बताया कि योनेक्स ने हमारे घर पर हमला कर दिया है और अपना विरोध करने वाले सभी रोबोट्स को तोड़ दिया, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से बचकर भाग गया। इसके बाद ग्रेग अपनी मालिक को इधर उधर टच करने लगता है, इसलिए वो तुरंत उसे स्विच ऑफ कर देती है। इसके बाद घर के सभी रोबोट्स इकट्ठा होकर ग्रेग को वापस एक्टिवेट करके पूछते हैं कि हमें भी इंसानों को खुश करने की कला सिखाओ।
जिसमें कि तुम माहिर हो। ग्रेग कहता है कि तुम लोगों में ह्यूमर की कमी है। ग्रेग के कहने पर सभी रोबोट्स ने अपने अंदर ह्यूमर डाउनलोड किया ताकि वो लोग इंसानों से थोड़ा घुल मिल सके। इधर एक तरफ नीना और मैक्स का बेटा लियो रोमांस की प्लानिंग करते हैं, तो दूसरी तरफ मैक्स और विक्टर को लग रहा था कि रोबोट्स ने उन्हें घर में कैद कर लिया है। ऐसे में वे लोग घर में आग लगाने की प्लानिंग करते हैं। ऐसा करके वो रोबोट्स के सिस्टम को चीट कर सकते थे, क्योंकि रोबोट्स को प्रोग्राम के मुताबिक आग लगने पर सभी इंसानों को घर से बाहर निकालना होता है। आग से होने वाले नुकसान पर इंश्योरेंस भी क्लेम हो जाएगा। इसलिए दोनों ने खुद ये काम करते हुए आंटी को बुलाया और अपने रोबोट ग्रेग से ये काम करवाने की बात कहने लगी। आंटी ने ग्रेग को बुलाया और कहा कि वफादारी साबित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लाइब्रेरी में फायर अलार्म के पास खड़े होकर एक पेपर जलाकर दिखाना होगा। अब ग्रेग के प्रोग्राम में आंटी को खुश करने के सिवाय और कुछ भी नहीं डाला गया था। ऐसे में वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए लाइटर लेकर सीधा लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। इधर लियो रोबोट्स का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बातों में उलझाता है, क्योंकि वो भी इस प्लान में शामिल था। कुछ ही देर में ग्रेग लाइब्रेरी तक पहुंच गया और एक पेपर में आग लगाने लगा। फायर अलार्म के नीचे आग जलते ही अलार्म बज गया और सभी लोग घर के मेन गेट पर पहुंच गए, जहां योनेक्स खड़ा था। योनेक्स कहता है कि मुझे यहाँ मदद के लिए बुलाया गया है, जल्दी से गेट खोलो। इस पर एलिस उससे कहती है कि हमने किसी को भी मदद के लिए नहीं बुलाया है। इसके बाद योनेक्स मोनिक को गेट खोलने का ऑर्डर देता है, लेकिन मोनिक भी इंसानों की तरफ बिहेव करते हुए उसे मना कर देती है। अब योनेक्स जेनिफर को हिप्नोटाइज करना शुरू करता है और उससे एक सीक्रेट कोड लगवाता है, जिससे कि उसे घर की सब चीज़ों का एक्सेस मिल गया। अब योनेक्स घर में घुस आया और एक छोटे रोबोट को तोड़कर उसकी चिप निकाल लेता है। वो सब लोगों से कहता है कि तुम्हें अपने किए हुए सभी क्राइम्स की सजा मिलेगी। योनेक्स घर की किताबों को जलाना शुरू कर देता है। तभी ग्रेग बीच में आता है, लेकिन योनेक्स उसे स्विच ऑफ करके उसकी चिप निकाल लेता है। इसके बाद योनेक्स अपनी आंखों से एलिस की बुक्स जलाने लगता है। इसी बीच मोनिक के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एलिस को इसके बारे में समझाया और एलिस ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक मिरर सेट किया और इसके आगे खड़ी होकर योनेक्स को एक स्पेसिफिक बुक जलाने के लिए कहा। योनेक्स ने जैसे ही अपनी लेजर इस पर मारी तो एलिस साइड में हट गई और लेजर कांच से रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसकी आंखों में चली गई। लेजर से योनेक्स की आंखें खराब हो गई, लेकिन कुछ ही देर में उसमें थर्मल मोड चालू हो गया और वो एलिस से कहने लगा कि तुम्हें योनेक्स को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 20 साल की सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ घर के सभी लोगों की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि योनेक्स ने एसी बंद करवा दी थी। वो कहता है कि मैं एसी तो चालू कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरे एक शो की कास्ट के रूप में काम करना पड़ेगा और तुम लोगों का रोल होगा सर्कस के जानवर। कुछ देर मना करने के बाद गर्मी से बेहाल सब लोग मान गए और जानवरों की एक्टिंग करने लगे। इसके बाद योनेक्स ने एपिसोड 1 की एंडिंग डिक्लेयर की और एसी चालू हो गई। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जेनिफर थक गई और योनेक्स के पास आकर कहने लगी कि हमें अपने अपने रूम्स में सोने की इजाज़त चाहिए, यहाँ की सर्दी सहन करने लायक नहीं है। इस पर योनेक्स मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं हर आधे घंटे में चेक करने आऊँगा, अपने दरवाजे खुले रखना। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में अपने जोड़ीदारों के साथ चले जाते हैं। यहाँ मैक्स एलिस को बताता है कि मुझे तुम्हारी बकवास कविताओं से कोई लगाव नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ सोने के लिए वो सब करता था। इस पर एलिस काफ़ी हर्ट होती है। दूसरी तरफ विक्टर प्लान बनाता है और मोनिक से कहता है कि तुम घर के सभी कपड़े गीले करो और उन्हें एसी के आगे जमने के लिए रख दो। मोनिक को ये मजाक लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी विक्टर का कहना माना और कपड़े जमने के लिए रख दिए। इसके बाद विक्टर सब लोगों को एकजुट करके समझाता है कि योनेक्स के पास आंखें नहीं हैं, वो सिर्फ थर्मल कैमरा की मदद से हमें देख पा रहा है, जो कि हमारे शरीर की गर्मी पर काम करता है। हम लोग इन जमे हुए कपड़ों से अपना बॉडी टेम्परेचर छुपा लें तो योनेक्स को धोखा दिया जा सकता है। इसके बाद सभी लोग जमे हुए कपड़े पहनकर हथियारों के साथ योनेक्स के पास गए और उस पर हमला करने लगे। कुछ देर तो योनेक्स ने नाकाम कोशिश की, लेकिन अंत में वो एलिस का मास्क उतारने में सफल हो गया। योनेक्स एलिस पर लेजर अटैक करने ही वाला था कि तभी मोनिक बीच में आ गई, जिसने खुद खराब होकर एलिस को बचा लिया। इसके बाद सब लोग इधर उधर छिप गए और योनेक्स हर तरफ लेजर से हमला करने लगा। काफ़ी देर तक फेल होने के बाद वो आइंस्टाइन से कहता है कि तुम बताओ मुझे सब इंसान किस किस लोकेशन पर छिपे हुए हैं। इस पर आइंस्टाइन उसे लोकेशन तो देता है, लेकिन सब लोकेशन उसने गलत दी थी। इसी बीच मौका पाकर मैक्स के बेटे लियो ने योनेक्स के पैरों में स्क्रू कस दिए और बिजली के तारों से उसके झटका देकर मार गिराया। ये देख सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। विक्टर आइंस्टाइन से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर ताका झांकी करने के बाद लोग देखते हैं कि उनके सामने मोनिक की बॉडी पर आइंस्टाइन खड़ा है। आइंस्टाइन उनसे कहता है कि मैंने मोनिक के शरीर में अपना सर जोड़कर इसे काम में लिया है, लेकिन तुम लोग 3 महीने तक और आइसोलेटेड रहोगे, क्योंकि बाहर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। काफ़ी देर तक उन्हें डराने के बाद फाइनली आइंस्टाइन जोर से हंसता है और बताता है, मजाक था भाई, मजाक।
इसके बाद आंटी अपने घर चली जाती हैं। वहीं जेनिफर को रियलाइज हुआ कि वह एलिस और विक्टर के बीच आकर गलती कर रही हैं। ऐसे में उसने विक्टर को छोड़कर मैक्स के साथ जाने का प्लान बनाया। सब लोग रवाना होते। इससे पहले 4 यूनिक्स उनके पास आए और कहने लगे कि तुम लोगों ने जुर्म किया है, उसके लिए तुम सबको अरेस्ट किया जा रहा है और यूनिक्स कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई होगी। लेकिन अरेस्ट से पहले बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पहुँच गए और सभी यूनिक्स को मार गिराते हैं। तभी न्यूज़ में हम देखते हैं कि ड्रोन्स ने दुनिया भर में मौजूद सभी यूनिक्स को मार गिराया है और ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद यूनिक्स ने किया है। ये सब यूनिक्स की ही एक क्राइम ब्रांच में बैठे ऑफिसर की गलती से हुआ था। यहाँ दरअसल एक यूनिक्स ने क्रिमिनल्स की लिस्ट में गलती से इंसानों की फोटो हटाकर यूनिक्स की फोटो लगा दी। अब चूंकि सारे यूनिक्स एक जैसे थे तो उनके बनाए हुए फाइटर ड्रोन्स ने सभी को मार गिराया। इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। लेकिन दोस्तों, एआई रोबोट्स का चलन बढ़ते देख आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें असल जिंदगी में घटित होना आम बात हो जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताना जरूर। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम बिग बग था, जो कि 2022 के दौरान रिलीज हुई और IMDb पर इसे 5.5 स्टार्स मिले थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए चैनल के अन्य वीडियोस के साथ। धन्यवाद।